ये याद रखें, हुक्मरानों की चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। बताओ चोर कौन हुआ? ऐसे हुक्मरानों को मजीद कौम पर मुसल्लत होने का मौका नहीं देना चाहिए। हर जिले हेडक्वार्टर पर मुजाहिरे किए जाएं। कोई किसी गलतफहमी में न रहे, कहीं नहीं जा रहे। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। तुम्हारा हिसाब किताब ठीक नहीं चल रहा। याद रखना, सियासत में भी आपके साथ धोबी घाट वाला सलूक होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं समर अब्बास। महंगाई की सूरत हाल में अवाम की नब्ज पर बर वक्त हाथ रखते हुए अपोजिशन ने मुल्क के अंदर अलग अलग तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। आज PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह ऐलान किया है कि अगले 2 हफ्ते में, यानी 12 रबीउल अव्वल के बाद अगले 2 हफ्ते में पूरे मुल्क के अंदर ज़िले हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे महंगाई के मामले पर। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि कुछ देर पहले कराची में खिताब कर रहे थे, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया अपने तमाम कारकुनान को, अपने ज़िले सदूर को, अपने MPs को, MNAs को ये कह दिया है कि वो भी एहतजाजी तहरीक चलाएं हुकूमत के ख़िलाफ़। और ये भी कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि इमरान खान साहब की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब क्या ये जो इस वक्त अपोजिशन मुल्क में तहरीक चलाने की बात कर रही है, तहरीक चलाने का ऐलान कर रही है, क्या ये तहरीकें आपस में मिल सकती हैं? यकजा मिलकर कोई तहरीक हुकूमत के खिलाफ चलाई जाएगी या फिर अलग अलग ही ये तहरीकें चलेंगी? और दूसरा ये भी हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में कि ये जो तहरीकें हैं, क्या ये स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली महंगाई के मामले पर ही चलाई जा रही हैं या फिर जो इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान हालात हैं, उन हालात से फ़ायदा उठाने के लिए मुल्की अपोजिशन मुतहर्रिक हो गई है और वो तहरीक चला रही है? और नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम में हुकूमत की जब बात करें तो गवर्नमेंट की बात भी करेंगे कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो कामयाब नहीं हो सके, बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो होना था $1 बिलियन वहाँ से जो हमें मिलनी थी मज़ीद अगली किस्त, उसके लिए वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका क्योंकि IMF की जो शराइत थी वो तकरीबन सारी वो गवर्नमेंट नहीं मान सकी और कई चीज़ों पे गवर्नमेंट जो है वो IMF को मुतमईन नहीं कर सकी। अब पाकिस्तान के अंदर हुआ यह है कि हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ा दी, बिजली की कीमत भी बढ़ा दी, गैस की कीमतें भी हमने पहले बढ़ाई हैं, मजीद बढ़ाने जा रहे हैं। फैसले हमने सख्त कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद IMF जिसके लिए हमने किए थे कि उसके साथ मुआहिदा हमारा कामयाब हो जाए, मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, वो मुआहिदा नहीं हो सका। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके, तो ये डबल बर्डन आवाम के ऊपर हमने डाल दिया है। ये भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अहमद जवाद साहब ने, सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही है हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा है, रुकने पंजाब असम्बली है। और हसन मुर्तज़ा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर है पंजाब के अंदर। और इससे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद मालिक साहब से, उनका तजिया शामिल करेंगे। सीनियर एक पर्सन है, तजियाकार हैं, हम न्यूज़ से वाबस्ता हैं। ज़रा आपको सुनाते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो आज ऐलान किया है तहरीक के हवाले से कि वो किस तरह की तहरीक पाकिस्तान के अंदर शुरू करने लगे हैं, ज़रा सुन लें। हुकूमत मुल्क और कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय IMF के मफादात की चौकीदारी कर रही है। मुल्क भर में हर ज़िले हेडक्वार्टर पर मुजाहिरे किए जाएंगे। हम ऐसे हुक्मरानों को जो कौम के लिए अजाब बन जाएं, उनको मजीद कौम पर मुसल्लत होने का मौका नहीं देना चाहते जी। और अब से कुछ देर पहले ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये बात की कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब वो तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में वो भी एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। तो मालिक साहब, ये जो अपोजिशन इस वक्त मुतहर्रिक हुई है, ज़ाहिर है महंगाई तो इस वक्त है, पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा महंगाई इस वक्त फेस कर रहे हैं, एक बड़ा संगीन मसला है। लेकिन क्या जो अपोजिशन इस वक्त एक्टिव हो गई है, एहतजाजी तहरीकें शुरू कर रही है, क्या ये महंगाई के मामले पर ही मुतहर्रिक हुई है या फिर जो मखसूस इस वक्त हालात हैं, जो सूरत हाल कशीदा पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान नज़र आ रही है, उससे फ़ायदा उठाने के लिए अपोजिशन मुतहर्रिक हो रही है? बड़ी सीधी सी बात है समर, इसका महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं है। महंगाई तो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, इट्स अ पेग यू कैन हैंग योर कोट ऑन। ये तो सिंपली एक बहाना है, हुज्जत है। महंगाई तो पहले भी थी, एक हफ्ते में कौन सा भी आसमान गिर गया, पहले ही तबाही फिर भी थे महंगाई से। पहली बार ये ऑपोजिशन को ये उम्मीद है कि क्योंकि ये डिफरेंसेस आ गए हैं इसके अंदर इमरान खान और पिंडी के दरमियान में, और ये जो जितना मर्जी उल्टा सीधा हो जाए हुकूमत, डिफरेंसेस हैं, बड़े सीरियस इश्यूज हो गए हुए हैं सबकी। आप देखें, एक पोस्टिंग रोकने से सबकी पोस्टिंग रुक गई हैं, जर्नैल की जर्नैल फंस गए हैं, उनकी 3-4 रिटायरमेंट्स हुई हुई हैं, और ये फौज ऐसे नहीं चलती। तो इसके बड़े सीरियस रिपरकशंस हैं। इस वक्त अपोजिशन को ये उम्मीद जागी है कि इन हालात में फौज जौन सी है उस तरह सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेगी जिस तरह पहले इनको हर जगह बेल आउट करती थी, और इसमें कोई शक नहीं है।
इमरान खान की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ थी वन पेज। जब वन पेज पे लकीर खींची है तो अब ऑपोजिशन को अंग्रेजी में कहते हैं ना, दे कैन स्मेल ब्लड, ये अब ब्लड स्मेल कर रहे हैं। आई एम श्योर इंस्टीट्यूशन का भी रवैया होगा कि इमरान खान तो ठीक है, आप बहुत बड़े आदमी हैं, चले संभाल लें, आप संभाल सकते हैं तो संभाल लें। सो ये इस वक्त बड़ी ही डबल एज सोर्ड है, और जितने दिन ये मसला लटकेगा, एक एक दिन के मुताबिक ये उतना ही नुकसानदेह होगा इमरान खान की गवर्नमेंट के लिए। देखिए, उनकी जो मेजॉरिटी है बड़ी बेफतिन मेजॉरिटी है, जिन एलायंस के सर पे वो खड़े हुए हैं, हम सबको पता है कि वो सारे एलायंस किसके सर पे खड़े होते हैं हमेशा। MQM का हिस्ट्री, PMLQ की हिस्ट्री, जो 5 इंडिपेंडेंट्स हैं उनकी हिस्ट्री, DGA की तारीख, ये तारीख किसी से छुपी भी नहीं है। मालिक साहब, अगर हम बहुत रिसेंट पास्ट की बात करें तो जब खान साहब बड़े एक्टिव थे मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ, जो वो धरने देते थे, एहतजाजी तहरीकें चलाते थे, उस वक्त एक बड़ा उन पर इल्ज़ाम लगता था कि ये स्पॉन्सर्ड तहरीक है, ये किसी के कहने पे कर रहे हैं, किसी की सपोर्ट से कर रहे हैं। ये जो आज 2 ऐलानात हुए हैं, मुझे बड़ी हैरत इस चीज़ पे हुई कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान किया तकरीबन 7:30 बजे कि भाई वो मुल्क में ज़िले हेडक्वार्टर्स के ऊपर एहतजाजी मुजाहरे करेंगे हुकूमत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। कुछ ही देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सेम ऐलान किया, वो भी ज़िले हेडक्वार्टर्स पे एहतजाजी मुजाहरों की कॉल दे रहे हैं। बिल्कुल दोनों की मिलते जुलते ऐलानात हैं, ज़ाहिर है दोनों का अलग अलग डिफरेंसेस की वजह से ऐलान एक है, एक ही तरीक़ेकार है। यहाँ भी आपको लग रहा है कि कोई स्क्रिप्टेड मामला है या फिर ये अपने तौर पे उनका ऐलान है? नहीं, मुझे एक बात बताएं, मैं कहता हूँ अगर किसी ने इशारा नहीं भी किया, इवन देन इट मेक्स पॉलिटिकल सेंस। जब आप कहते हैं ना माय एनिमीज माय फ्रेंड, इस वक्त उनको फौज बहुत पसंद आ रही है। कल तक यही फौज बहुत बुरी थी, आज वही नवाज शरीफ साहब चाहते हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए अपनी पार्टी को कि जी आप जनरल नदीम की अपॉइंटमेंट पे इसरार करें और बड़ा उस पर जोर डालें। उनका कोई इंटरेस्ट ये नहीं है कि जनरल नदीम आया, ऐसा ही है बिल्कुल नहीं पाते। उनका शौक ये है कि जो सा ये रिफ्ट है बिटवीन द आर्मी लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टर, इसको और तुम डीपन करो और स्ट्रेंथन करो। एंड मेक्स पॉलिटिकल सेंस। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इमरान खान साहब के कौन से एडवाइजर्स हैं, क्योंकि देखिए एक चीज तो बड़ी सिंपल है, जो आपकी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होता है, अगर आप उसके साथ ही अपनी चीजें खराब करते हैं तो आप तो खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना। बिल्कुल। और जिन हालात में इकॉनमी बड़ी बुरे हाल में है, महंगाई बहुत ज्यादा है, आगे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, गुर्बत में ज्यादा लोग नीचे जा रहे हैं, आपका भी इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा नहीं जा रहा, जो आप कह रहे हैं। आज उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, प्राइवेट इदारों को चाहिए, महंगाई का इलाज क्या निकाला है, प्राइवेट इदारों को चाहिए अपने मुलाजमी की तनख्वाह बनाए। वो कारोबार आप बंद करवा रहे हैं, लोगों के कारोबार हो गए हैं, लोग इस वक्त अपने कारोबार बचा। मालिक साहब, मुझे एक फाइनल आपसे क्वेश्चन करना है। ये ज़ाहिर टीवी इस वक्त जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं नाजरीन, उन सबके ज़हन में सवाल ये उठ रहा होगा कि ये जो अपोजिशन करने जा रही है, तहरीक शुरू करने जा रही है गवर्नमेंट के खिलाफ, ये कामयाब होगी भी कि नहीं? चूंकि पहले भी हमने बड़े बड़े दावे सुने कि ये कर देंगे, आज या पार हो जाएगा, हुकूमत नहीं बचेगी, अब भी उस तरह के दावे फिर शुरू हो गए हैं। अब की मरतबा कुछ मुख्तलिफ नताइज हो सकते हैं अपोजिशन की तहरीक के, या फिर वो पहले की तरह ही इनके साथ होगा? देखें, आज से कोई 1 माह पहले बिल्कुल हम सारे बैठ के बात करते थे कि ऑपोजिशन के पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, हर चीज हंकी डोरी चल रही है। तमाम चीजों के बावजूद बहस क्या होती थी कि अगले 5 साल इमरान खान किस तरह करेंगे, होगा नहीं होगा, इस गवर्नमेंट का सोचता भी कोई नहीं था। एग्जिस्टिंग कोई इसको कोई थ्रेट है। 1-2 हफ्तों में 6 अक्टूबर के बाद जिस तरह इन्होंने मिस हैंडल किया चीज को, आज हम सारे ये सवाल करने शुरू हो गए। इसी में आपका जवाब है, पॉलिटिक्स बड़ी खतरनाक जगह है। वो कहते हैं ना लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। अगर हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान साहब खुद इन तहरीकों को मजबूत कर रहे हैं, ही नीड्स टू डू डैमेज रिपेयर करें, जो भी हो खत्म करें, चीज को आगे लेके चलें। ठीक, अपनी सबसे बड़ी सपोर्ट बेस उन्होंने खुद तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया मालिक साहब आपके कीमती वक्त का। अहमद जवाद साहब, अब एक सिनेरियो मालिक साहब ने रखा हमारे सामने कि क्या हो रहा है और क्या मुमकिनात हैं। जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है उस पर आपके वज़रा चाहे जितना मर्जी कह लें कि सब अच्छा जा रहा है, खान साहब को कुछ नहीं होने वाला, बात हुई मालिक साहब वाली है कि महीना पहले अगर कोई कहता था तो समझ में आती थी बात, लेकिन अब वो वज़रा के बयानात में वो वज़न नज़र नहीं आ रहा। आज गो कि शेख रशीद साहब कह रहे थे कि कुछ भी नहीं होने वाला। ज़रा सुन लें शेख साहब को ज़रा। उसकी तकरीर से इमरान खान का नाम निकाल दिया जाए तो उसमें क्या था? कोई किसी गलतफहमी में ना रहे। पिछले दिसंबर में आपने कहा था अस्सलाम वालेकुम कि इमरान खान जा रहे हैं, कल आपने फिर कहा कल गए, कहीं नहीं जा रहे। इमरान खान
5 साल पूरे करेंगे। आप अब कोई सियासी अखाड़ पिछाड़ करके, जोड़ो कराटे करके अपनी सियासी कब्र खोदेंगी। नवाज शरीफ खून के आंसू रो रहा है, वो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। इमरान खान खुशकिस्मत है कि उसको ऐसी नालायक, नकम्मी, निकट्ठू, मामला फैमिली से की उसमें सलाहियत नहीं, वो दीवार के पीछे देख नहीं सकते। अहमद जवाद साहब, जिस अपोजिशन को आप नालायक कहते थे, नकम्मी कहते थे, नकट्टू कहते थे, उस अपोजिशन को आपने खुद ही मौका दे दिया, एक और तगड़ा मौका दे दिया है। तहरीकें शुरू हो रही हैं आपके खिलाफ और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तहरीकें शुरू हो रही हैं। इस मरतबा आप सर्वाइव कर जाएंगे, चूँकि वो जो एक सफ़े की ताकत थी, शायद अब वो जिस तरह हमारे से बात करते हैं, अब वो लकीर उस पर खिंच गई है, अब आपने खुद डिफेंड करना है। देखें समर, एक एक करके सारे सिनेरियोज को ले लेते हैं। सबसे पहला सिनेरियो जो है, जो मालिक साहब की गुफ्तगू से भी और जो मीडिया पे इस वक्त अपोजिशन के हवाले से भी सामने आ रहा है, वो है अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक। देखें, अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक में आप सबसे पहले तो पीडीएम को ले लें। देखें, पीडीएम का 1 साल से ज्यादा का जी अहमद जवाद साहब बात करें आप। जी, तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम पीडीएम की तहरीक को देखें तो तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसा पीडीएम ने एक मूवमेंट चलाई और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। उसमें पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जो वो कर सकते थे वो किया। 11 पार्टियां उसमें शामिल थी और उसके बाद वो पीडीएम टूट गई। उसके बाद उस पीडीएम का वजूद जो है, वो कोई हल्की सी उन्हें कहीं कोई उम्मीद की किरण अगर कहीं नजर आती है तो फटाफट सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान को आगे करते हैं। वो एक अनाउंसमेंट करते हैं जी कि हम जो है ना एक मुल्क गिर तहरीक चलाने लगे हैं। तो ये अब वो शेर आया। मेरा ख्याल है कि कोई उनकी इस तहरीक को, उनके इस अनाउंसमेंट को सीरियस लेने को तैयार नहीं है। फिर अपोजिशन में आ जाएं, वो जमायत इस्लामी ने भी कुछ ऐलान किया है, मेरा ख्याल है उनको भी कुछ सीरियस नहीं लेता। और बिलावल भुट्टो को तो बिल्कुल सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका एहतजाजी तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं है। वो ऐलानात वो कर सकते हैं, उनकी पार्टी भी कर सकती है, लेकिन उनको पता होना चाहिए उनकी पार्टी जो है वो जिस तरह से उनकी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज है, उसका एहतजाज वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पीछे एक पीएमएलएन रह जाती है। पीएमएलएन कौन से कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं आप अहमद जवाद साहब? देखें, उनके कॉम्प्रोमाइज तो यही है ना, उनकी एक उम्मीद बनी होती है कि हमारी लीडरशिप पे जो केसेस हैं वो उनको बंद कर दिया जाए। केसेस तो वो कह रहे हैं भुगत रहे हैं, हम जेलें भी काट ली हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं केसेस तो भुगत रहे हैं, किसी केस में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। नहीं, देखें, जरदारी साहब की जमानत पे हैं, उनकी बहन भी जमानत पे हैं, और भी उनके लीडरशिप के बड़े बड़े जो नाम हैं वो भी जमानत पे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पीपल्स पार्टी को कोई ऐसा इशू है। और जहां तक पीएमएलएन क्या ये जमानतें जो हैं ये नैब ने किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत दिलवाई होने क्या अदालतों से? नैब ने तो नहीं दिलवाई। देखें, अब नैब के प्रोसिक्यूटर जाके वहां अगर डिफेंड नहीं करेगा तो जमानत मिल जाएगी। अदालत ने तो हकायक देखने होते सामने क्या आया हुआ है। देखें समर साहब, ये तो तौहीन अदालत हो जाएगी अगर आप ये कहेंगे। मैं तौहीन अदालत की बात नहीं कर रहा। मैं आपने मेरी बात शायद सुनी नहीं है। मैंने कहा नैब की बात की, मैंने नैब की बात की। नैब के प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, वो एक मुकदमा जाके अदालत के सामने हकायक रखते हैं, वो कमजोर हकायक पेश करेंगे। अदालत ने तो उन हकायक को देख के उन पे फैसला करना होता है। ये मफरूजा कहाँ से आ गया जी कि कमजोर हकायक पैदा वहां पे प्रेजेंट किए नैब ने? ठीक है, ये तो देखें एक कोई इजाजत है। वी कैन एक्सटेंड स्ट्रेच आवर इमेजिनेशंस टू एनी एक्सटेंट, उस पे कोई पाबंदी नहीं है। यानी आप कह रहे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, तरीकों से कुछ नहीं होने वाला। आप कॉन्फिडेंट हैं? जो शेख रशीद साहब ने थोड़ी देर पहले आपने एक उनकी दिखाई ना, बेंच के ऊपर बैठे हुए, जो उनकी एक अनाउंसमेंट में आपको बता रहा हूं, जिस कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल वाकई वो कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं। कुछ नहीं होने लगा, कुछ नहीं होना, ठीक है, कुछ भी नहीं होने लगा जी, कुछ भी नहीं होने लगा है ना। परवेज भट्ट साहबा, तहरीक का ऐलान आज आपकी तरफ से, पीडीएम की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कर दिया है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब का रब्ता हुआ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, उन्होंने तौसीक की इस फैसले की कि बिल्कुल हुकूमत के खिलाफ पुरजोर तहरीक चलाई जाए, महंगाई के मामले पे ज़िले हेडक्वार्टर्स पे एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। लेकिन मसला यह है कि आप अपोजिशन की साख भी इतनी ख़राब हो चुकी है कि पिछले कई मौके पर आपने जब भी हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाना चाहिए, हुकूमत को हटाने के वाले से कोई आपने एफर्ट की, वो नाकामी का आपको सामना करना पड़ा। तो अब लोग भी देखते हैं कि यार पहले इतनी मरतबा नाकाम हो चुके हैं, अब की मरतबा ऐसा क्या हो जाएगा कि ये कामयाब होगी तहरीक?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, अभी लेटेस्ट ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट आई है जिसने शौकत तरीन जो अब हमारे मशीर ख़जाना बन जाएंगे। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान का कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। लास्ट 6 मंथ्स की ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अभी रिपोर्ट आई है जिसमें आटा का जो 20 किलो का थैला है ना वो 210 रुपये महंगा हुआ है। चीनी 3.2 रुपीज़ पर किलो महंगी हुई है। घी 46 रुपीज़ पर किलो, मटन 100 रुपये, बीफ 52, योगर्ट 5 रुपये, अंडे की प्राइस ज़्यादा, टमाटर की प्राइस ज़्यादा, प्याज। ये लास्ट 6 मंथ्स की बात है। आपने अभी मालिक साहब का भी बयान चलाया और मालिक साहब ने शायद कहा कि ऑपोजिशन इकट्ठे हो रही है कि शायद क्योंकि इमरान खान ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और जानबूझ के अदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। जी बिल्कुल, ये तो हमने तो ये बात करते हैं कि इमरान खान ने अदारों के ऊपर सुसाइड बॉम्बिंग करने की कोशिश की, लेकिन उसके अलावा ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ऑपोजिशन कि हम आवाम का इशू रेज करें। ये आप ही के प्लेटफॉर्म्स और भी बहुत मीडिया चैनल्स पे। लेकिन है ना परवेज भट्ट साहबा, सवाल ये उठता है कि ये महंगाई तो 14.6 तक भी गई है एक मौके पर, और महंगाई तो हम फेस कर ही रहे मुसलसल। अभी जाके इस मौके पे जब नज़र आ रहा आपको भी कि हालात ज़रा थोड़े से कशीदा हैं गवर्नमेंट के पिंडी के साथ, तो आपने कहा फ़ायदा उठा लेते हैं इस मौके से हम भी। देखें, आवाम जो है वो, ये आपकी इंटरप्रिटेशन ज़रूर हो सकती है, लेकिन रियलिटी ये है कि आवाम का इतना प्रेशर है ऑपोजिशन पे और हम ये फील करते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आवाम के इश्यूज़ उठाएं। कल आपने देख लिया बड़ा अचानक प्रेशर आया आवाम का से, जब मरियम बीबी ने ख़ताब किया तो उन्होंने क्वेश्चन में उन्होंने अपनी पूरी स्पीच में जिस तरह महंगाई की बात की, जिस तरह आटे की बात की, आटे की प्राइसेस इंक्रीज, चीनी की प्राइसेस इंक्रीज, पेट्रोल की आपने देख लिया कि ओगरा की समरी में 5 रुपए इंक्रीज है, इन्होंने 10 रुपए कर दिया। तो हमें लगता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अवाम को इस हुकूमत से छुटकारा दिलाएं। पहली चीज, कामयाब हो जाएगी तहरीक आपकी, अकेले ही कामयाब हो जाएंगे आप लोग विदाउट पीपल्स पार्टी? देखिए, पहली तो बात है, बड़ी अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी भी अपना सियासी शो कर रही है, जलसे कर रही है। देखिए, एज अ ऑपोजिशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आवाम के इश्यूज को रेस करें, महंगाई के अगेंस्ट आवाज उठाएं। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करें, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल आवाम के पीडीएम आवाम का चारागार बनना चाहिए। आई थिंक ये तो बहुत हाई टाइम है, बहुत हाई। और एक बात मैं जो कहना चाहती हूँ कि ये तो ऑपोजिशन वाले बड़े दफ़ा पीडीएम का जनाजा पढ़ लिया था इन्होंने। तो अब पीडीएम का एक जलसा होता है और स्पेशली वो जलसा जिसमें मरियम बीबी खिताब करती हैं, तो अगले दिन इनके पूरे तर्जमान को आग लग जाती है। शेख रशीद साहब जो है वो आके बयान देना शुरू कर देते हैं। तो शेख रशीद साहब जो है वो क्या इमरान खान को कॉन्फिडेंस देने के लिए बयान देते हैं? मैं कहती हूँ शेख रशीद साहब को चाहिए कि आप ऐलान करें कि इनकी हुकूमत कब गिरने वाली है, उसका ऐलान करें। शेख रशीद साहब को चाहिए कि आके ऐलान करें। मैं जरा हसन मुर्तजा साहब का मौक़िफ़ जरा इस पे ले लो, जरा हसन बताइए कि अब हुकूमत कब एंड होने वाली है। चलें, वो तो कह रहे हैं 5 साल पूरे करेंगे, बल्कि वो कह रहे थे अगले 5 साल भी हमारे हैं, कहीं नहीं जाने वाले हम। हसन मुर्तजा साहब, हुकूमत गिराने की बात जो हो रही है, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की बात हो रही है, पीडीएम ने भी ऐलान कर दिया, आपने भी ऐलान कर दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे कि ठीक है, अपने ख्वाबों पे खुद ही पानी फेर दिया, सुसाइड बॉम्बिंग पे पानी फेर दिया। चले, आप भी फिर वही लेके जा रही मामले का जो मेरा नुक्ता है। हसन मुर्तजा साहब, बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये कब तक फिर आप देख रहे हैं कि हुकूमत का जो है ना वो धड़न तख्ता होने वाला है? इसी 2021 में हो रहा है या अगले साल कहीं जाके होगा? और कौन करेगा, पीपल्स पार्टी करेगी या पीडीएम करेगी? मैं सारे लोगों की गुफ्तगू सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि शायद हम इतने ही कौम के खैर ख्वाह है कि हम जो नॉन इश्यूज हैं उनकी तरफ हम जा रहे हैं, हम जो इश्यूज हैं उनको नहीं छेड़ रहे। और पीटीआई की तो ये ख्वाहिश होती है कि वो इश्यूज की तरफ ना आने दें और घुमा फिरा के कभी जरदारी साहब की जमानत, कभी फरियाल बीबी की जमानत, कभी मियां नवाज शरीफ की बीमारी का कर लिया, और इसी तरह घुमा फिरा के पूरा प्रोग्राम खत्म करके चले गए। पीपल्स पार्टी हो या पीडीएम हो, अपोजिशन की जमातें हैं, उनका आईनी और कानूनी हक है कि वो जलसे करें, जुलूस करें,
लोगों को मोबिलाइज करे, लोगों में अवेयरनेस पैदा करे, लोगों को बाहर निकाले। दूसरा रास्ता जमहूरी जो उनके पास बचता है वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस है कि वहां पे नो कॉन्फिडेंस लेके आए या जो भी हो। पीपल्स पार्टी गैर आईनी तरीके से तो किसी सूरत भी ना हुकूमत को ना इस सिस्टम को डील करना चाहती है। गुजारिश ये है कि इस मुल्क के अंदर मतलब फिर ना ही समझे है या क्योंकि आईनी तरीका तो वही अदम एतमाद वाला है, उसमें तो आपको नून लीग जो है वो एक पेज पर नहीं है, पीडीएम पूरी आपके साथ। सर वो हमने एक पेज वो ऑप्शन हम एग्जॉस्ट भी नहीं करने जा रहे हैं। हम दूसरा हमारे पास बचता है कि हम जलसे करें, जुलूस करें, लोगों को निकालें, लोगों को सड़कों पर लेके आए, यही तरीका हमारे पास बचता है। अब हमारे से अगर ये पूछा जाए कि आप कितने दिनों में इस पे कामयाब हो जाएंगे, तो मैं उसमें ये नहीं बता सकता क्योंकि हम गैर मुसल्ला लोग हैं। तहरीक के अहदाफ होते हैं ना, अहदाफ होते हैं तहरीक के, तो अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। ये मुल्क हमारा है, हमने ना इसकी अमलाक तोड़नी है ना इसका नुकसान करना है। महंगाई है, इसका हुकूमत कोई जवाब दे। हुकूमत ना हमें बताती है कि हम पेट्रोलियम मसनूआत क्यों बढ़ा रहे हैं, ना हमें बताती है कि आटा चीनी अहमद जवाद साहब तो ये फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी का इतना हमें मसला नहीं, इतनी थ्रेट नहीं है कि वो कई जगहों पे जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज कर सकती है पीपल्स पार्टी। वो कह रहे हैं बड़ी जगहों पे उनका मार्जिन मौजूद है, केसेस का, बाकी चीजों का। ये ख्याल है, वो तो कहते हैं कि हम इस बात में उलझ जाए और हम दूसरी बात ना कर सकें। मैं आ रहा हूँ आटे चीनी की चोरी पर, मैं कहता हूँ वो स्कैंडल सामने आया, उस पर इंक्वायरी हुई, उसमें नामजद मुलजिम हुए, वो खान साहब के दाएं बाएं बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते, उनसे क्यों नहीं निकलवाते? आईओज उनकी मर्जी के लगा दिए। थोड़ा सा थ्रेट आया असेंबली के अंदर, उन्होंने आईओज उनकी मर्जी के लगा दिए। अब गैस किस चक्कर में महंगी हो रही है? आज से 18 महीने पहले एलपीजी 80 रुपए केजी थी, आज 200 रुपए से बढ़ गई है। बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है, इसका जवाब नहीं देते, कहेंगे जी वो हम तो चोर पकड़ रहे हैं, जी हम तो पीपल्स पार्टी की हमें थ्रेट कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी ने ही आपको फारिग करना है, पीपल्स पार्टी के अलावा आप जा भी नहीं सकते। अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा होती तो इस तरह ना बगलें बजती। ये जो आप बात कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, फलां चीज कर दी गवर्नमेंट ने, कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाली मुल्क के अंदर मुल्क की अपोजिशन होती है। अपोजिशन वाकया नहीं पूछ रही थी अभी तक, वो अपने मसाइल में उलझी हुई थी, एक दूसरे की अपोजिशन में मसरूफ थी। और अब भी जब कुछ मखसूस हालात बने हैं तो अपोजिशन को लगा है कि शायद इस मरतबा कोई थोड़ा सा हम कामयाब हो जाए, वरना भी तो बैठे रहे। जवाब भी देने हैं, सवाल भी करने हैं, तो फिर आप ही करते रहे, हमारी क्या जरूरत है जी? अब जवाब तो दे लेने। मेरे पूछने का मतलब ये है कि ये हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं ये नहीं पूछ, इन्होंने हलकों में नहीं आना, इन्होंने सियासत नहीं करनी। ये कोई अपने हलके में आके तो देखे इनके साथ लोग करते क्या है। ऑपोजिशन पूछने वाली है, लेकिन ऑपोजिशन को ये हक भी तो है ना आपसे पूछे कि तब्दीली पसंद आई है, तब्दीली रास आई है, ले लिया है मजा। उस वक्त तो चैनल सारे आप ही थे जो हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन भी करते थे, जो हमें रोज गुनहगार बना के सामने खड़ा भी करते थे। और आज बिल्कुल आप लाताल्लुक हो गए और कहते हैं कि ऑपोजिशन ने पूछना था, ऑपोजिशन नहीं पूछ रही। अगर हम जलसा करते हैं तो कहते हैं जी ये जलसों का क्या फायदा है जी, जलसे तो करके आप घर को चले जाएंगे, और ये इस ऐलानात से क्या फायदा होगा? ऐलानात से मोबिलाइजेशन होती है ना। कोई भी तहरीक शुरू करने से पहले आप लोगों को एतमाद में लेते हो, आप लोगों को बाहर निकालते हो। तहरीक लोगों से ही चलती है ना, क्यादतों से तो नहीं चलती कि नून लीग की क्यादत आ जाए, पीपल्स पार्टी की आ जाए और तहरीक चल पड़ेगी। इस तरह नहीं होता। हमेशा हमने आमरों का भी मुकाबला किया है। ये तो एक गुंजाइश है हसन मुर्तजा साहब के मिलकर तहरीक चलाई जाए। अभी भी क्योंकि मौलाना ने तो क्रॉस लगा दिया, पीपल्स पार्टी के साथ कोई बातचीत का इम्कान नहीं है। यकीनन जी ऑपोजिशन को इकट्ठी होगी, मजबूत होगी तो हुकूमत कमजोर होगी। आज हुकूमत जो खुशियां और जश्न मना रही है वो ऑपोजिशन की डिवाइड पर ही कर रही है। अगर ऑपोजिशन मुत्तहिद होती तो जो हालत इनकी थी वो आप सारी कौम देखते थे कि रात रोते सोते थे और रोते उठते थे, हर किस्म की ये निगोशिएशन के लिए भी तैयार थे। आज जब पेट्रोल महंगा करते हैं, हम कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, ये कहते हैं जी कि ये तो रिलीफ मांग रहे हैं। हम कौन सा इनसे रिलीफ मांग रहे हैं और ये हमें रिलीफ दे कैसे सकते हैं? हमारे केसेस अदालतों में है। क्या ये अदालतों पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि अदालतें जो है वो बायस हैं
और अदालतों से ये सर आप लोग ही लगाते हैं नैब न्याजी गठजोड़ का, एनआरओ का, के एनआरओ दे दिया, हाँ साहब ने अपने लोगों को, जब अपनों को दे सकते हैं तो दूसरों को भी दे सकते हैं। बहरहाल मुझे एक मुझसे ब्रेक लेनी है सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो तहरीक के वाले से मजीद बात भी होगी और IMF की बात भी करेंगे कि हमने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आवाम पे सारा बोझ डाल दिया, पेट्रोल भी हमने बढ़ा दिया, बिजली भी बढ़ा दी, लेकिन IMF से फिर भी कुछ ना मिला। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। बात हो रही है हुकूमत की के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक की। इस वक्त जो मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है, कुछ आदाद शुमार हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने पिछले सेगमेंट में गिनवाए थे, कुछ मैं मज़ीद आपके सामने रखता हूँ। 6 माह में जो इस वक्त वफाकी दायरा शुमारियात के आदाद शुमार महंगाई के, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि तहरीक क्या चलनी चाहिए या नहीं, और क्या आवाम इस तहरीक पर अपोजिशन का साथ देंगे, उनकी कॉल पर निकलेंगे। 6 माह में आटे का थैला 10 रुपये 50 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ है। इसके साथ 6 माह में चीनी की फ़ी किलो कीमत में औसत 3 रुपये 23 पैसे इजाफा हुआ है। 6 माह में घी की कीमत में फ़ी किलो 40 रुपये 73 पैसे इजाफा हुआ है। बिजली के टैरिफ में 1 रुपये 68 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये 49 पैसे से 12 रुपये 44 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। इसके बावजूद IMF पाकिस्तान के इन इक़दामात से मुतमईन नहीं है। पाकिस्तानी अवाम पे महंगाई का पहाड़ गिरा दिया, लेकिन IMF फिर भी मुतमईन नहीं है। अब IMF पाकिस्तान से चाहता क्या है नाज़रीन? IMF पाकिस्तान से चाहता है कि तरक्याती फंड्स में 200 से 300 अरब रुपए कमी की जाए, बिजली टैरिफ में 1.5 रुपये से 2.5 रुपये तक फ़ी यूनिट इजाफा किया जाए, 300 अरब का सेल्स टैक्स मज़ीद इकट्ठा किया जाए, 225 अरब रुपये मज़ीद इनकम टैक्स इकट्ठा किया जाए। तो ये वो मज़ीद बर्डन है जो वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम पे हुकूमत डाले। अब इतने सारी चीज़ें कर भी दी अहमद जवाद साहब, बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी, गैस की भी बढ़ा दी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी आपने 1 रुपये का आवाम को रिलीफ नहीं दिया, सारा का सारा आपने बर्डन आवाम पे पास ऑन कर दिया। तो इसके बावजूद IMF के साथ आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके, स्टाफ लेवल के एग्रीमेंट नहीं हो सका, मुतमईन नहीं कर सके आप IMF को। देखें, IMF के साथ नेगोशिएशंस जारी रहती हैं मुख्तलिफ मरहलों के ऊपर, और उसमें हिकअप्स भी आती हैं, बाज़ औक़ात आर्जी डेडलॉक भी आते हैं उसमें। मेरा ख्याल है कि वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो तो किसी ना किसी स्टेज के ऊपर उनके साथ आप चीज़ों को सेटल कर लेंगे। लेकिन जो बुनियादी सवाल है महंगाई के हवाले से, देखें हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये महंगाई पूरी दुनिया में कोविड के बाद जो है वो पेश आई है तमाम ममालिक को। अमेरिका में कई डिकेड्स के बाद उनका इन्फ्लेशन रेट जो है वो जो आज वहाँ पे है वो इस हद तक आया है। चाइना के अंदर पिछले 2-3 साल का सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट आया है। टर्की के अंदर तैयब एर्दोगान को खुद उसमें इनिशिएटिव लेना पड़ा, बड़े बड़े सप्लाई चेन मैनेजमेंट ग्रुप्स जो थे उनके साथ बातचीत करनी पड़ी, यानी वहां पे भी ये चैलेंज आया हुआ था। सिंगापुर ने चंद दिन पहले, कितना स्ट्रांग और कितना रिच कंट्री है वो, लेकिन उसको अपनी करेंसी को एप्रिशिएट करना पड़ा टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। यानी ये एक ऐसा इस वक्त ग्लोबल फिनोमेना है कि जिसको तमाम ममालिक फेस कर रहे हैं, और पाकिस्तान कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन। अब दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई के 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, एक पेट्रोलियम की कीमतें और एक एनर्जी की प्राइसिंग। इन दोनों का डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है महंगाई के ऊपर। ठीक है। अब पेट्रोलियम के ऊपर तो हमारा कोई किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, एक चीज हुकूमत ने की है कि वही टैक्स जो कि तकरीबन 50% के करीब लेवी या टैक्सेस जो डाले जाते थे, उसको अब ये तकरीबन कोई 8% के करीब ले आए हैं। तो ये तो देखें सर, लेवी 5 रुपए 62 पैसे आप अभी भी ले रहे हैं अवाम से। जब आपने 10 रुपए बढ़ाए, थोड़ा सा लेवी में अवाम को रिलीफ दिया जा सकता था 5 रुपए 62 पैसे में से कम करके। चले GST आप जरूर लें, गवर्नमेंट का राइट है। 8% पे आ गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है। सर वो तब जो है ना $40 फी बैरल था, अब 85 पे है। अवाम पे इतना बोझ ना डालें कि जितना वो सकत उनकी नहीं है इतनी ज़्यादा। बहरहाल अब इस पे जो सूरत हाल नाज़रीन बन रही है, ये जो गवर्नमेंट को महंगाई का चैलेंज तो है ही है, साथ ही साथ अब अपोजिशन भी मुतहरिक हो गई है कुछ हालात को देखते हुए, जिस तरह हमने पिछले सेगमेंट में बात भी की उसकी। लेकिन अब ये सारा जो मामला है, जितनी भी इस वक्त मुल्क के अंदर डिबेट है, जो हालात बने हैं,
इन सारे हालात के पीछे जो इस वक्त अपोजिशन जिस तरह की बातें कर रही है, मुझे बड़ी हैरत होती है वो क्या बातें कर रहे हैं। मरियम नवाज साहबा ने कहा जी सब कुछ जो है वो जादू टूने से यहाँ पे कर रही हैं और ये बड़ी अजीब और गरीब बातें कल वो कर रही थी। ज़रा सुनाएं जी। तुम्हारा हिसाब किताब ठीक नहीं चल रहा। फौज की तकर्रियां वजीर आजम नहीं कर रहा, तकर्रियां जिन भूत कर रहे हैं। तकर्रियां इस बात से हो रही है कि फलां का नाम एन से शुरू होता है, फे से शुरू होता है, लाम से शुरू होता है या नून से शुरू होता है। फौज के इदारे पे हमला नहीं किया बल्कि खुद कुछ हमला किया। पाकिस्तान की अफवाज को तुमने पूरी दुनिया में तमाशा बना के रख दिया। क्या कसूर था उन ऑफिसर्स का? उनको समझ नहीं आ रहा कि चार्ज रखना है या छोड़ना है। हिंदा परवेज भट्ट साहब, ये किस तरह की बातें हो रही हैं जलसों के अंदर जी कि ये नून मीम सीन काफ से वो तकर्रियां हो रही हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं? देखिए, पहले तो हम महंगाई से आपने स्टार्ट किया था और एंड हम इसी बात से करेंगे। एक तो चीज़ें मैं और ऐड कर जाऊँ कि एलपीजी का जो घरेलू सिलेंडर है ना, उसमें 800 रुपये की प्राइस इंक्रीज़ हुई और आपने यहाँ इन्फ्लेशन रेट जो बताया वो 12.66% था। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि यही ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है कि जो लो इनकम ग्रुप है ना, उसके लिए 14% से ऊपर इन्फ्लेशन रेट है। ये मेरे तहरीक इंसाफ के जो कलीग हैं उन्होंने कहा, टर्की की, अमेरिका की, सबकी प्राइस या इन्फ्लेशन रेट गिनवाया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान साउथ एशिया में लोएस्ट पर कैपिटा इनकम जो है हमारे लोग अर्न करते हैं। तो ये हमें कहते तो है कि कंपैरिजन करें, लेकिन हमारे एक मिनिमम वेज कितनी है? 20,000 रुपये पर पर्सन। तो महंगाई की इतनी जो हाईएस्ट प्राइस है ना, वो हम यहाँ नहीं अफोर्ड कर सकते। और बिल्कुल सही, पेट्रोल, बिजली, चीनी, गैस सब कुछ महंगा हुआ। लेकिन एक चीज मैं ये कह रहा हूँ, ये इश्यूज पे बात करें, इश्यूज को हाईलाइट करें। ये जलसों के अंदर ये अजीबोगरीब बातें आप लोगों ने करनी शुरू कर दी हैं। नहीं, मैं क्वेश्चन, मैं ये भी बात मैं एड्रेस करती हूँ। बिल्कुल, आप आटे की प्राइस को देख लें, चीनी की प्राइस को देख लें, ठीक है। हमारे टाइम में 55 रुपीज़ पर किलो थी, अब 110 रुपये है। आटा 35 था, अब 75 है। और आपको बताएं कि इनके वजीर जो है ना, वो कहते हैं कि हम नवाले गिन गिन के खाएं। हाँ। 2 रोटियों की जगह 1 रोटी खाएं। इनके वजीर कहते हैं कि 10 चीनी के दानों की जगह 8 चीनी के दाने डालें। लेकिन ये जो इनके आटा चोर है, चीनी चोर है, अद्वियात चोर है, उन सब का एहतसाब नहीं करना। उनको नैब ऑर्डिनेंस से एनआरओ जरूर देना है। तो अवाम के ऊपर इतना बोझ ना डालें कि अवाम जो है ना वो जेल लग सके। दूसरी बात देखें, ये मुझे आप भी मुझे बताएं, हम भी एक नहीं, आपने वो मेरे से बात की तो उस पर मैं आपको आंसर ये करना चाहती हूँ कि देखें, मरियम बीबी की अदालत में जिस दिन तकरीर हुई, उन्होंने किसी का नाम नहीं दिया। चले, ठीक है, मैं नाम लेने की बात नहीं कर रहा, मैं इन अजीबोगरीब बातों की बात कर रहा हूँ जिनकी कोई गैर मंतकी अजीबोगरीब बातें हो रही है। बहरहाल मुझे एक ज़रा ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हसन मुर्तज़ा साहब से हम जानेंगे कि ये जो इतनी बातें होती हैं, करप्शन बढ़ गई मुल्क में, सारा कुछ हो गया, कुछ साथ वाइट पेपर भी लेकर आए, आवाम को बताएं कि असल हकायक हैं क्या। सिर्फ जुबानी बातों से मेरे यहाँ से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। होगा क्या, बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त जो बयानात जिस तरह के दिए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से, पर्टिकुलरली कल मरियम नवाज साहब मुसलसल हिट कर रही हैं गवर्नमेंट को कि जी ये सारा जो है जादू टूने से गवर्नमेंट चल रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी आज इसी तरह की बातें की। मेरे ख्याल से जो कंस्ट्रक्टिव इश्यूज़ हैं उनसे खुद ही इस तरह की बातें करके अपोजिशन ही अवाम की तवज्जो है वो डाइवर्ट कर रही है कहीं और। हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो इस तरह के बयानात जो दिए जा रहे हैं, इनका कोई फ़ायदा है, कोई इनका मकसद है, या फिर जस्ट एक तमस्खर उड़ाना इन सारे मामला का कोई इनका मकसद है, कोई फ़ायदा है? हसन मुर्तज़ा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हसन मुर्तज़ा साहब से रब्ता मुनक़ता हुआ, दोबारा उनसे रब्ता करेंगे। अहमद जवाद साहब, ये जो तनकीद आ रही है बार बार के जी ये सारे जो है ना वो कुराए फाल निकलते हैं और ये सारा नून मीम सीन काफ नाम देख के तकरीरें की जा रही हैं, इतना बड़ा आपने क्राइसिस पैदा कर दिया मुल्क के अंदर, इस पर रिस्पॉन्ड करें, ये क्या मामला है?
देखें समर, आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया। आपका क्वेश्चन, मेरा ख्याल है कि कोई भी इखलाकियात को अगर जहन में रखे तो ये सवाल ज़रूर करेगा। और आपने यही कहा कि इसका असल इशू से तो कोई ताल्लुक नहीं है, किसी की ज़ातियात के ऊपर अगर कीचड़ उछालना है तो यस, वो मकसद अगर है तो बिल्कुल ये मकसद पूरा होता है जब आप इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। तो मैं नहीं इसको किसी भी उसमें कि कोई इसको कोई जवाब देना चाहिए इस किस्म की चीज़ को। एक बड़ी नॉन सीरियस सी चीज़ है, ज़ातियात के ऊपर अटैक करने की कोशिश है। और ये कहना कि नाम तो नहीं लिया था, लेकिन देखें आप, हम सारे कोई भी इतना मासूम नहीं है। आप क्यों कोई चीज़ किस हवाले से किसी को कहना चाह रहे हैं। अब उसमें ये कहना कि शहबाज गिल ने जो है ना वो नाम ले दिया, हमने तो नाम नहीं लिया था, लेकिन बात आप पूरी कर देते हैं और उसका मकसद भी समझ आ जाता है क्यों की जा रही है, किस पे की जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अनकॉल्ड फॉर और हमारी सियासत में कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि अगर हम इस तरीके से अपने घर की ख्वातीन के ऊपर इस तरह से हम कीचड़ उछालना शुरू करें। सही, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि ये जो सारा बहरान है इसका कोई ताल्लुक है भी नहीं है इन चीज़ों के साथ? जी बिल्कुल नहीं है। देखें ये तो एक जिसे कहना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा आपको इसका नज़र आता है, या अपोजिशन इसके हवाले से तमस्खराना तरीके से वो जिस किस्म की बातें करते हैं, असल हकीकत से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हसन मुर्तज़ा साहब, अहमद जवाद साहब भी ये बात कर रहे हैं कि ये जो बातें कर रही हैं मरियम नवाज साहब भी कर रही हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी कर रहे हैं, कोई तावीज़ों की बातें कर रहे हैं, कोई हिसाब किताब की बातें कर रहे हैं कि नून से नाम शुरू ना हो, मीम से ना हो, सीन से ना हो, तो कर रही हैं, इस बेसिस पे होती हैं। ये इसका कोई ताल्लुक है इन चीज़ों के साथ? ये जो आजकल जो भी मामलात चल रहे हैं, अपोजिशन को तो जेन्युइन इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए कि ये इशू है, इस पर ये होना चाहिए। ये गैर ज़रूरी बहस नहीं है क्या? देखिए समर, मुझे तो इन चीज़ों पे यकीन कोई नहीं है कि ये तावीज़ और ये जिन्नात और इन सारी चीज़ों पर मैं तो बिलीव नहीं करता जी, ना ही कोई मेरा इनसे ताल्लुक वास्ता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर अर्ज करूंगा कि अगर ये कोई जिन्नात वगैरह होते ना, तो मैं नहीं समझता कि वो इतने नालायक और नाअहल होते कि मुल्क का ये हाल कर देते। ये खान साहब ही चला रहे हैं, इसमें जिन्नात का कोई अमल दखल नहीं है। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहूंगा जी कि आज जो महंगाई है, खान साहब के बकौल वो वजीर आजम चोर होता था जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाता था, जो बिजली महंगी करता था, जो गैस महंगी करता था। आज वो चोर है या नहीं है? और अगर नहीं है तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम बेचारे कोरोना पे तो सारी चीजें ना डाल दी जाएं कि जी वो कोविड की वजह से ये हो गया। भाई जब हमारी हुकूमत थी 2008 से 13 तक, पेट्रोल जो हम खरीदते थे वो $148 फी बैरल था। आज ये हुकूमत के फिगर्स है कि वो $80 या $80 से नीचे का फी बैरल क्रूड ऑयल मिल रहा है। और जब $148 का खरीद कर हमने ₹100 तक एक दफा कीमत हो गई थी तो क़यामत मच गई थी। आज ₹138 ₹40 तक पहुंच गया है। और अगर हम पूछते हैं तो कहते हैं जी कि ये इंटरनेशनली इसकी कीमतें हैं, उसमें हुकूमत कर कुछ नहीं सकती। बहुत शुक्रिया आपका हसन मुर्तज़ा साहब, बाकी मेहमानों का भी। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हुकूमत कवाली की महाफिल भी ज़रूर करवाए, महफिल मिलाद भी ज़रूर करवाए, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आवाम की पॉपुलर सपोर्ट उस वक्त मिलेगी जब आवाम के बुनियादी मसाइल हल होंगे। आज के शो में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।